प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भीमराव में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की साल भर चलने वाली 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इतनी समृद्ध विरासत के साथ आंध्र प्रदेश की महान भूमि को सलामी देने का अवसर पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह के 100 साल जैसे प्रमुख आयोजनों के संगम को नोट किया। प्रधानमंत्री ने महान मन्यम वीरुडु अल्लूरी सीताराम राजू को नमन किया और पूरे देश की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आदिवासी परंपरा और आंध्र प्रदेश की परंपरा से उभरे स्वतंत्रता सेनानी को भी श्रद्धांजलि दी। आज एक और देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। संयोग से इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर मन्यम वीरुडु अल्लूरी सीताराम राजू के चरणों में नमन करते हुए पूरे देश की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनके परिजन भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। ये हमारा सौभाग्य है कि उस महान परंपरा के परिवार के चरण रज लेने का हम सबको सौभाग्य मिला है। मैं आंध्र की इस धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। पंडरंगी में उनके जन्मस्थान का जीर्णोद्धार, चिंतापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर का निर्माण, ये कार्य हमारी अमृत भावना के प्रतीक है। मैं इन सभी प्रयासों के लिए और इस वार्षिक उत्सव के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं जो हमारे महान गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सीताराम राजू गारू के जन्म से लेकर उनके बलिदान तक उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख के लिए और देश की आजादी के लिए अर्पित कर दिया। दशकों पुराने कानून जो आदिवासी लोगों को बांबू जैसी वन उपज को काटने से रोकते थे, हमने उन्हें बदलकर वन उपज पर अधिकार दिए। आज वन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए सरकार अनेक विध नए प्रयास कर रही है। 8 साल पहले तक केवल 12 फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की एमएसपी पर खरीदी होती थी, लेकिन आज एमएसपी की खरीद लिस्ट में करीब 90 प्रोडक्ट्स, 90 प्रोडक्ट वन उपज के रूप में शामिल किया गया है।
देश ने वन धन योजना के जरिए वन संपदा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने का काम भी शुरू किया है। देश में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से ज्यादा वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ही विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों को भी स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, उससे भी आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। इसी भाव के साथ आंध्र की धरती से महान स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में एक बार फिर मैं नमन करता हूं और आज का ये दृश्य, ये उमंग, ये उत्साह, ये जनसैलाब दुनिया को बता रहा है, देशवासियों को बता रहा है कि हम हमारे आजादी के नायकों को न भूलेंगे, न भूले हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।